गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास है यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनइक्वलिटी की एप्लीकेशन कैसे की जाए। इसमें बेसिकली हमारे पास 6 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग देखेंगे। 6 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। वन बाय वन एक एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन सारी प्रॉब्लम के लिए कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, क्या इंश्योर करना पड़ेगा? पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगेन अगर हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि जो अरिथमेटिक मीन है वो बड़ा होगा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा या बराबर होगा हार्मोनिक मीन के। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला फर्स्ट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, तो इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 2 नंबर्स को देखते हैं और हम लोग 3 नंबर्स को देखते हैं। जब हम लोग 2 नंबर्स को देखते हैं तो मान लीजिए मेरे पास नंबर है ए बी, और जब हम लोग 3 नंबर्स को देखते हैं तो हमारे पास नंबर है ए बी और सी। ठीक है, जब भी अगर कभी मैं बात करूंगा अरिथमेटिक मीन की तो अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, यही मतलब होगा। ऑब्वियस है ये बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किससे? ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम इनका ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए बी आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। और ये बड़ा होगा या बराबर होगा हार्मोनिक मीन के। तो हार्मोनिक मीन के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे और 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी लिखेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन किसी भी 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है या बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से भी बड़ा है या बराबर है। क्लियर है? ये पहला पॉइंट है। लेट अस अज्यूम हम यहाँ पर 3 नंबर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 3 नंबर्स की। तो 3 नंबर्स में हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऑब्वियस है ए बी सी बाई 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 है, और अगेन अगर ये ज्योमेट्रिक मीन होगा तो क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? और इसी तरीके से अगेन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बड़ा है 3 बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी से। तो ये आप लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हम ये सब चीजें देखेंगे, ये क्या होता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी मिलेंगे हमें। ठीक है, बट हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। जनरली एग्जाम में 2 या 3 का ही यूज करता है। ठीक है, सो मोरलेस यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, किस तरीके से कहानी चल रही है सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब ये कहानी हमारे पास अगर ये है तो इंश्योर करिएगा कि ए भी पॉजिटिव रियल नंबर हो। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर। अब यहां पे बताइएगा ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ए बी सी रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर, तो क्या आप ये प्रॉपर्टी लगा पाएंगे? नहीं, आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो अब आप इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? रियल तो ये था ही था, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स बन जाएगा। क्लियर है? डन है क्या? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं इसका a क्यूब देखूं, b क्यूब देखूं, c क्यूब देखूं, तो अगेन मैं इंश्योर्ड हूं कि ये रियल नंबर है, बट आई एम नॉट इंश्योर्ड कि ये पॉजिटिव है। क्लियर है?
क्योंकि क्यूब कैन बी, जैसे अगर मैं बोलता हूं -2, तो -2 का स्क्वायर तो 4 है प्लस का, लेकिन -2 का क्यूब अगर मैं करूंगा तो -8 आएगा। अरे यस या नो? तो फिर से मैं इंश्योर्ड नहीं हूं। तो इवन पावर्स के लिए मैं इंश्योर्ड हूं कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही बन रही है। क्लियर है? सो मेक श्योर कि यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट है। इस पहले वाले पॉइंट पे हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्लियर है? इस पहले वाले पॉइंट पे हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको देखिएगा। यहां तक आपने देख लिया है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से। तो ये पहला पॉइंट था जो मुझे पता होना चाहिए। अब इसका दूसरा पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट था। ऐसे 6 पॉइंट है, मैंने आपको पहले बताया है। ऐसे कितने पॉइंट हैं? 6 पॉइंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। आपने देखा कि पॉजिटिव रियल नंबर में ये वाली कहानी चल रही है। अब यहाँ पे वापस से देखिए, फिर से मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। इंश्योर कर लिया हमने कि एक पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, अब वापस से देखते हैं। अगर मेरे पास कोई एक नंबर है और उसका एक रेसिप्रोकल है, एक नंबर है और उसका क्या है? रेसिप्रोकल है, तो यहां पर हमें एक बात हमेशा समझनी पड़ेगी, नंबर और उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे कह सकते हो? तो मैं यहां पर इसके लिए इसका रिलेवेंट प्रूफ बता दूं। देखो, आप जान रहे हैं कि एम बड़ा है जीएम से। ठीक है, तो एम अगर जीएम से बड़ा है तो आपने दो नंबर का सम करते थे और डिवाइड बाई 2 करते थे। ठीक है, और साथ में आप क्या करते थे? अंडर रूट ऑफ, एक नंबर आपके पास x है, दूसरा नंबर y है, तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा कैंसिल आउट होके। तो ये यहाँ पर 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या है? एटलीस्ट 2 है या 2 से बड़ा है ना? इक्वलिटी चल रही है ना यहाँ पर। तो ये वाली बात यहाँ पे हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो मिनिमम अगर इसकी वैल्यू बोली जाए, है ना, अगर कोई पूछे कि इसकी रेंज बताओ, तो मैं इसकी रेंज डिफाइन करूंगा। कैसे रेंज डिफाइन करूंगा? ध्यान से देखो, इसकी रेंज में डिफाइन करूंगा कि ये जो नंबर है ये बिलोंग करेगा 2 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर है? सो दैट इज ऑल अबाउट। यहां पर एक मैं तीसरा पॉइंट भी आपको नोट में आपकी नजर में लाना चाहूंगा। नोट डाउन कर लीजिएगा।
डन हो जाए तो डन बोल देना। डन। अब यहां पे नोट कर लीजिएगा, आपको एक बात बता रहा हूं, यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई हमारे पास, प्लीज आप इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, हाँ नहीं यही। अभी यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप कहोगे कि सर ये तो समझ में आता है कि बराबर है या बड़ा है, एम जीएम से बड़ा है, लेकिन ऐसा वाला कौन सा केस होगा जिसमें ये एम और जीएम बराबर होंगे? तो वहां पर ये बात निकल के आएगी कि जब ये नंबर ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो उस वाले केस में एम जीएम के बराबर हो जाएगा और जीएम किसके बराबर हो जाएगा, एचएम के। क्लियर है? व्हेन नंबर्स आर इक्वल देन एम जीएम एचएम, ये तो सब ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो यहां देखो a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और यहां पे भी क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा और यहां पे भी क्या हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए हो जाएगा। और आप चेक करिएगा ये तीनों बराबर आएंगे, ये तीनों क्या आएंगे, बराबर। अभी मैंने b की जगह क्या रख दिया है, a रख दिया। तो अब यहां पर जब कभी भी ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, बराबर, सॉरी दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, दोनों नंबर्स बराबर होंगे तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात भी हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो हमने दो प्रॉपर्टीज पता कर ली हैं। डन। तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके ऊपर। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, ट्राई करिए। तो ये टाइमर भी चल रहा है, चलिए। दो मिनट का टाइमर चलाया हुआ है मैंने, टाइम हो गया है। ठीक है, और टाइम चाहिए आपको? 2 मिनट मैंने दे दिया है, इससे ज्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं, एग्जाम में ये मैक्सिमम टाइम है आपको। चलिए फिर देखते हैं, पेन डाउन। यहां पर हम लोगों ने जब बात की थी, आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक्स वाई जेड जो है, इट इज नॉट गारंटी कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, इट इज नॉट गारंटी। तो हम तुरंत क्या लेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, है ना। तो हमने इसको पॉजिटिव इंश्योर करने के लिए, क्योंकि उसने नॉन जीरो बोला है, तो नॉन जीरो का मतलब है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां से अगेन आप देखोगे, आपके पास यहां पे फिर से यूज करेंगे एम
बड़ा है किससे, जीएम से। अब ऐसा क्यों यूज करोगे ये भी देखो, देखो जब भी आप जीएम की बात करते हो तो मल्टीप्लिकेशन में चीज आती है, और एएम की बात करते हो तो एडिशन में चीज आती है। किस में आती है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। तो नीचे देखो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ऊपर एडिशन आ रहा है, तो मुझे कुछ वही सोचना पड़ेगा उसी लाइन में। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन एक्स वाई का। अब देखो ध्यान से, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिया है नंबर इंस्टेड ऑफ एक्स और वाई, तो अब आपके पास ये हो गया, तो ये बाहर एक्स वाई निकल आएगा, ये चीज क्या आएगी, एक्स वाई, अंडर रूट से बाहर कैंसिल होके। तो अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब आप यहां से पैटर्न समझो, ये 4 है, इसको अलग रख दो। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर आपको ऊपर चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे क्या चाहिए, एक एक्स वाई चाहिए। ये क्या आ रहा है, एक एक्स वाई। तो ये वाली चीज आपने देखी। अब इसी तरीके से आप अगला नंबर क्या सोचेंगे, वाई और जेड। आपने अभी एम और जीएम किस पे लगाया है, आपने केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे लगाया है। अब आप किस पे लगाओगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पे लगाओगे। फिर से वही चीज की एम बड़ा है जीएम से, तो फिर से क्या निकलेगा, यही वाली चीज निकलेगी कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये वाई जेड आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाले में क्या लगाएंगे, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले पे लगाएंगे क्या, एम बड़ा है किससे, जीएम से। तो ये इससे क्या बनेगा, एम से ये एक्सप्रेशन बनेगी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे से क्या बनेगा, जेड एक्स बनेगा। और आप यहाँ पे चेक करिए, इसने यहाँ पे इसीलिए स्क्वायर दिए भी हुए थे हमें, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स 2 बार, वाई की पावर 2 बार और जेड की पावर 2 बार। तो अब आप यहाँ पे देखो, उसने इनकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो इन्फिनिट थी इसकी वैल्यू, तो मिनिमम ही पूछी है, तो 1/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रही है, 2। देखो यहाँ पे क्या दिख रही है, 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 2। यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, 2। यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, 2। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है। तो 1 मिनट में इस चीज को हम आराम से बना सकते थे। ठीक है, डन है। डन, ठीक है। चल सकते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं वापस से, ठीक है। फिर से मैं आपको 1 मिनट दूंगा, ट्राई करिए। डेढ़ मिनट हो गए, अब ध्यान दो, पेन डाउन।
इतनी देर में आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी दो बताई है तो आपको सोचना भी उसी में है ना। अब सोचो कितनी बड़ी आपको फ्रीडम नहीं है कि मैंने आपको बताया कि ये दो प्रॉपर्टी इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब इस चीज को रिकॉल करना कितना डिफिकल्ट होगा, है ना। दिक्कत तो ये है ना, जब पूरा सिलेबस हो जाए और फिर ये चीज रिकॉल करनी पड़ जाए और फिर मुझे रिकॉल होगी नहीं, तो इसीलिए इसमें रिवीजन चाहिए। क्या चाहिए? रिवीजन चाहिए। अब वापस आइए, ध्यान से देखिएगा। आप जैसा कि जानते हो उसने कुछ भी बात नहीं बोली है एक्स वाई जेड के बारे में, तो इसीलिए मैं सबसे पहले एक्स वाई जेड ले ही नहीं सकता। मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मेरे को क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे काम नहीं चलेगा, मुझे इसको पिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहीं नहीं बोला है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल इंटीजर रियल नंबर्स हैं। तो मुझे इसको स्क्वायरिंग करनी पड़ी, ठीक है। ये मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अच्छा वापस आइए, ऊपर वाली टर्म देखो प्लस में है, ठीक है, और प्लस में बनता है अर्थमेटिक मीन, और नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल में है, और रेसिप्रोकल में आती है हार्मोनिक मीन। तो वापस आइए, यहां से अब हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो अर्थमेटिक मीन के लिए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 3 बाई, है ना, 1 बाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, यही होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अब यहां तक आप पहुंच चुके हैं, तो वापस आइए, मुझे जो ध्यान देना है, मुझे इसकी वैल्यू उसने पूछी है, इसकी वैल्यू तो पूछी है, ध्यान से देखिए। तो मुझे इसको इधर लाना है क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। सो दैट ये क्या बन जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वेयर 1 बाई वाई स्क्वेयर 1 बाई जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब ये वाली चीज, अब यहां से देखो ये जो चीज है 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। सर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वलिटी है भाई, कांस्टेंट है, मुझे इसका नेचर पता है, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये चीज नीचे आ जाएगी। अरे यस या नो? अब जब ये चीज नीचे आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो 21 बोली है आपने मुझे, कितनी बोली है? 21। तो मैं इसकी जगह क्या यूज कर लूंगा? 21। तो बस यहां से अब आपको क्या करना था? यहां से चेक करना था, 3 3 जा 3 7 जा, क्लियर है। तो हमारे पास यहां पर ये 3/7 आ जाएगी। तो आइडिया क्या है? आइडिया वही है कि आपको ये चेक करना है, डन है क्या? नोट डाउन कर लीजिएगा। चलें आगे, नोट कर लिया ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आइडिया लग रहा है? देखो ये डिफिकल्ट, मोस्ट मतलब डिफिकल्ट वाले सेक्शन में आते हैं ये सब चीजें, ठीक है ना। ये हो गया, फंक्शन ग्राफ हो गया। तो आपको ये देखना है कि चीजें अगर बनाने लायक आ रही है तो हमसे बन जाएं, है ना। तो इसमें तो सिंपल डेफिनेशन ही लगती है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं हर साल, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। AM GM से बड़ा है, GM HM से बड़ा है, 2 नंबर्स का रेसिप्रोकल, इसके ऊपर लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस एरिया को इसीलिए मेरे को करवाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये ऑब्वियस है, आपको देखने में टफ लग रहा है, लेकिन आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे आइडिया क्या लगना कि साहब यहाँ पर क्या है? प्लस 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 है, AM यूज करना पड़ेगा, नीचे मल्टीप्लाई है, यहाँ रेसिप्रोकल है, ऊपर प्लस है, तो AM और HM यूज करना है। तो ये वाली कहानी है, ठीक है। कुछ कह रहे हैं? कुछ तो कह रही है। ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, AC इज इक्वल टू BD, और आपको जो वैल्यू बतानी है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। और वो भी ऑब्वियस है, वैल्यू आप हमेशा मिनिमम ही बता पाएंगे, है ना। तो मिनिमम मैं लिख देता हूं। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाया मैंने, है ना। अब ये मैंने कहां से उठाया? प्रीवियस ईयर। तुम्हारे पास देखो आइडिया क्या है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, नीचे एडिशन है। तो तुम्हें मल्टीप्लीकेशन के लिए तुम GM को कॉल करते हो और एडिशन के लिए AM को, है ना, यही तो करते हो ना। तो इस लाइन पे आपको सोचना है। अब यहां पर क्योंकि ये 2 मल्टीप्लीकेशन है, तो तुम्हें 2 नंबर पिक क्या करने पड़ेंगे?
ए और सी नहीं पिक कर सकते हो, ए और सी पिक कर लोगे तो ये पॉजिटिव रियल है, इसकी गारंटी तो है नहीं, तो हम क्या पिक करेंगे, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो यहां से क्या बनेगा, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, और यहां से क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। इस तरीके से तुम्हें सोचना है। और जैसा कि तुम जानते हो ये तो तुम पहले भी करके आए हो, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और ये चीज क्या है, ए सी है ना, और ये चीज कितनी है 2, तो ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए सी, और इसकी वैल्यू तुम्हें उसने पहले ही बता दी है, इसकी वैल्यू 2 दे दी है, तो ये कितना आ जाएगा 4। और जैसे तुमने एक पैटर्न देख लिया इस साइड का, तो तुम्हें उधर की सारी कहानी नहीं करनी है, उधर के लिए तुम्हें सोचना है अगला क्या मानने हैं, 2 नंबर बी और डी। क्या बी डी मान के काम चलेगा, नहीं, हमें पॉजिटिव रियल नंबर रखने हैं, पॉजिटिव रियल नंबर रखने हैं तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, है ना, और वैसे भी हमारे पास वहां पे स्क्वायरिंग ही करके दिया हुआ है। तो अब यहां से अब इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखो, बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि आपने पैटर्न देख लिया ना, यही सेम पैटर्न इधर चलेगा, तो आपने एंड रिजल्ट कॉपी कर सकते हो। बढ़िया सो रही हो, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। बताओ ये चीज समझ में आ रही है, मैंने कैसे लिख दिया एक लाइन में, है ना। अगर तुम्हें एक भी लाइन लिखी तो तुम्हें सीरीज समझ में आ जाएगी, कई बार 3 बार लिखना पड़ता है, तो एक में सही से अगर तुमने लिखा तो दूसरा तीसरा फिर तुम्हारे लिए सेकंड का काम रहेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 8, कितनी होगी 8, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ क्या जुड़ रहा है, सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के साथ क्या जुड़ रहा है, डी स्क्वायर, और इन दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी है 4 + 4, तो यहाँ पे 4 + 4 = 8, या तो 8 होगी या तो 8 से बड़ी, ठीक है। तो मिनिमम पूछा है तो हम लोग इसमें क्या टाइप करेंगे 8। अब ये क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर का है। अब तुम्हें आइडिया लग गया, प्रीवियस ईयर में भी कोई चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, अगर ऐसे क्वेश्चन आने हैं तो बनाने लायक हैं, ठीक है, एग्जामिनर ने मतलब बनाने लायक दिया था तुम्हें। बोलो डन है क्या, हाँ जी। हम यहां पर AB पे भी तो लगा सकते थे MGM, बोलो AB पे भी तो लगा सकते थे, AB पे लगाते तो क्या बनता, A² B² बाई 2 = उधर वहां पे AB, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं था क्योंकि आपको वहां पे इसकी वैल्यू नहीं पता थी। ध्यान से देखो, आप ये भी तो कह सकते हो ना मेरे से कि सर आपने AC ही नंबर क्यों लिए, अच्छा लग रहा है A² B² ले लो, AB आप ले नहीं सकते, पॉजिटिव रियल नंबर गारंटी नहीं है, तो इससे बनाओगे क्या, इससे ये बनाओगे AB, है ना, A² B² का अंडर रूट डाल के, तो जब ये AB बनेगा तो AB की वैल्यू तो तुम्हें दी नहीं है, तो बना के फायदा क्या है। तो उस लाइन में चलो ना जो चीज हमें दे के रखा है उसने, ठीक है साहब, बोलो भैया चले आगे। चले आगे, तो ये भी तुम्हें क्वेश्चन के डेटा से समझना पड़ेगा कि इसकी हमें जरूरत नहीं थी, गलत नहीं है वो, जरूरत नहीं थी। चलो फिर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं PYQ से। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको नोट कर लीजिएगा।
क्यों? ये देने का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है? बोलो बोलो। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, इसका ये मतलब है, समझ रहे हो? ठीक है, इसका मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है इट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब एक बात और सुनना, उसने जो ABCD ऑप्शन दिए थे PYQ में, वो XY की वैल्यू पे कमेंट चाह रहा था। अगर मैं ऑप्शन आपके सामने लिखना चालू करूं तो ऐसे ही लिखा हुआ था, XY इज ग्रेटर देन इक्वल टू, XY इज लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से 4 ऑप्शन XY के टर्म्स में थे। ठीक है, अच्छा मजे की बात क्या है, यहां पर आपको और क्या दिया हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आपको दिया हुआ था एक इक्वेशन, वो दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके साथ आपको चिपका के दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लीजिए साहब, तैयार हो गया आपका। ठीक है, अब बताओ मुझे, ध्यान से देखो, ऑप्शन में सब एक्स वाई है, एम है, जीएम है, एचएम है। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, एम जीएम एचएम। एडिशन क्या होता है, एम ए प्लस बी। क्या होता है एडिशन, एम, और मल्टीप्लीकेशन जीएम, और रेसिप्रोकल एचएम। तो ये देखो ऑप्शन ने उसने क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब मुझे यहां पर क्या, किसको कॉल करना पड़ेगा, जीएम को, और ये चीज क्या है, एम। इसका मतलब है एम बड़ा होता है किससे, जीएम से। अच्छा मजे वाली बात क्या है, क्या मैं यहां पर एम जीएम वाली बात कब लगाता हूं, पॉजिटिव रियल नंबर पे? क्या मैं एक्स वाई पे लगाऊंगा या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे लगाऊंगा? क्योंकि आपको यहां पर ये पता है, इसलिए आप इस पे नहीं लगाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपको नहीं पता होता था कि ये पॉजिटिव रियल है, तब हम स्क्वायर करते थे, तब उसको पॉजिटिव बनाते थे। अरे यस या नो? तो यहां से अब तुम्हारे सामने क्या आएगा, इन दो नंबर को जब तुम इंश्योर्ड हो दिस इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा एग्जामिनर ने दिया है जान के, देखो ये चिपकाया है तुम्हारे सामने स्टेटमेंट उसने। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जीरो से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करोगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, यहां पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। और इधर आओ, यहां पे इसकी वैल्यू तुम रख लोगे, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, 3/2, और इसका स्क्वायर मार दोगे, स्क्वायर मार दोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई। अब बताओ स्क्वायर कर दोगे तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, होता नहीं होता है? तो ये वैल्यू एक्स वाई, इसका मतलब है मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, एक्स वाई लेस देन है और इक्वल टू है 2.25 के। बी ऑप्शन था, टिक कर देते। ये दूसरा PYQ है। तो देखो रियल टाइम से कनेक्ट भी करो जो तुम पढ़ रहे हो, कि रियल टाइम में पता चला थ्योरी तो तुम्हारी बहुत स्ट्रांग हो गई है, लेकिन जब लगाने गए तो लगा नहीं पा रहे हो। और इन क्वेश्चन में अर्थमेटिक में इतना दुख नहीं होता है, इन क्वेश्चन में दुख दर्द ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अप्लाई नहीं होती चीजें, इसीलिए PYQ के साथ रिलेट भी करते चलो। ठीक है, डन है? तो मेक श्योर ध्यान दो कि तुम्हें दिया क्या जा रहा है, डेटा क्या दिया जा रहा है, उसी हिसाब से तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चले आगे। 1 मिनट क्या, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं। डन? मैम क्लियर है आपको चीजें? बढ़िया, ठीक है। तुम्हारे लिए थोड़ी तकलीफ की बात हो सकती है, हेलो, है ना, जाती हो रही है वैसे 2 बच्चों के साथ, इनके साथ आते ही इनको सीधे इनइक्वालिटी, वो भी लास्ट टॉपिक है, सबसे टफेस्ट चीज पढ़ाई जा रही है, तो जाती चल रही है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से जाती नहीं होगी आपके साथ। ठीक है, चले आगे। अरे बोलो भाई, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये वो प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी मैंने, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, बताया था ना, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अभी तो बताया था। ऐसे देख रहे हो,
जैसे मैंने कुछ बताया ही नहीं है, ये देखो कहीं तो बताया है। चलो अब उसी के ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। चलो इस वाली प्रॉब्लम को देखते हैं। साहब अभी तक क्या सिखाया, एम बड़ा है जीएम से, जीएम बड़ा है एचएम से। अब क्या सिखाने जा रहा हूं, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल वाली कहानी। अब देखो बता के कह रहा हूं, तब तुम्हें ट्राई करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है मैं बता के बोल रहा हूं कि भैया देखो ऐसे ट्राई करो। डेढ़ मिनट का टाइम दिया है, कर सकते हो। क्या सोच रहे थे, सुबह जाएंगे सर मॉड के क्वेश्चन कराएंगे, हम बना देंगे, खट खट खट, सब कहानी बदल दी। अब लेकिन यहाँ पे भी मैं तुम्हें पूरा हिंट दे रहा हूँ, पूरा पूरा पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो आइडिया भी दे रहा हूँ कि अच्छा इसके अराउंड रहना है। डेढ़ मिनट हो गए भैया, टाइम अप हो गया है। आ जाइए सब लोग इधर आइए, पेन डाउन। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को देखूंगा तो एक पैटर्न सा दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि x प्लस वाई एक्स वाई ये कंबाइंड आ रहे हैं ना, ये एम जीएम का अलग अलग केस तो बन नहीं रहा है, अरे हाँ या ना। और यहां पर एम जीएम लगाऊंगा कैसे, तीन नंबर्स हैं, अगर एम बनाऊंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये तो x प्लस वाई है, तो उस वाले लाइन पे चीजें नहीं चल रही हैं। तो ऐसे अगर इस लाइन पे नहीं चल रही हैं तो सेकेंड रूल पे आ जाओ। सेकेंड रूल कहता है नंबर और नंबर का रेसिप्रोकल, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो अब यहां पे इसको आप सॉल्व करोगे, देखो इस वाली एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां केवल z बचेगा, तो ये कितना आएगा x बाई जेड, और ये क्या होगा y बाई जेड। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट वाले को सॉल्व करूं तो यहां पे वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, ये एक चीज क्या बचेगी y बाई एक्स, और ये चीज क्या बचेगी z बाई एक्स। और आइए और इसके साथ तीसरे वाले को, तो जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, y नीचे बचेगा, तो z बाई वाई, यहां पे क्या बचेगा z बाई वाई और x बाई वाई। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, ये नंबर तुम्हारे पास ब्रेक हो गया, ये नंबर है x बाई जेड, और z बाई एक्स कोई नंबर है क्या, देखो z बाई एक्स भी नंबर है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, ये नंबर है और ये नंबर का क्या है रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से तुम फिर दोबारा नंबर देखो y बाई जेड, तो ये y बाई जेड है, क्या कोई z बाई वाई है क्या, यस ये z बाई वाई है, इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। और इसी तरीके से इसको देखो, ये नंबर क्या है y बाई एक्स, और ये इसका रेसिप्रोकल है x बाई वाई। और आप जानते हो क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही हमें बता रखा है पॉजिटिव रियल नंबर, क्या बता रखा है पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर है, देखो ध्यान से, इक्वलिटी तब आती है, सुनना फिर से, यहां पर इक्वलिटी तब आती है जब ये नंबर्स क्या हो, नंबर और नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाए सेम, तब इक्वल टू का साइन आता है, इक्वल टू 2, तब ये केस आता है। अदरवाइज अगर नंबर और नंबर का रेसिप्रोकल सेम नहीं है, अच्छा पॉजिटिव रियल कंडीशन तो सबके ऊपर चली रही है, ठीक है, तो यहां पर इस वाले केस में ये फिर ये बनता है ग्रेटर देन 2। तो अब आप ध्यान से देखो, ये इक्वल टू तो है नहीं क्योंकि एक्स वाई जेड सब नंबर अलग अलग है, तो यहां पर इसी वजह से डिस्टिंक्ट बनेंगे, तो ये नंबर भी 2 से बड़ा होगा, ये नंबर भी क्या होगा 2 से बड़ा होगा, और ये नंबर भी किससे बड़ा होगा 2 से बड़ा होगा। तो ये पूरा का पूरी कहानी क्या हो गई है, कितनी हो गई है ना 6 से, है ना। तो यहां पर उसने रेंज पूछी है, तो मैं यहां पर इसको ध्यान से सुनना, मैं इसकी रेंज जब बताऊंगा तो रेंज को मैं 6 इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि ये 6 से थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, 6 से लेके इनफाइनाइट,
हाँ, ऑप्शन में ये भी दे के रखा होता है 6 से लेके इन्फिनिट, इसको नहीं लेना है। ये कब था? जब इसने नंबर को डिस्टिंक्ट नहीं बोला होता। क्या नहीं बोला होता? डिस्टिंक्ट नहीं बोला होता। नंबर अगर डिस्टिंक्ट है, नंबर क्या है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो आपका इक्वल टू साइन नहीं बनेगा, ग्रेटर देन बनेगा। और ग्रेटर देन बनेगा तो ये नंबर 2 से थोड़ा बड़ा होगा, ये भी 2 से थोड़ा बड़ा होगा, ये भी 2 से थोड़ा बड़ा होगा, चाहे मैं कहता हूं 0.00001 ही हो, लेकिन बड़ा नंबर होगा। तो डिस्टिंक्ट में ये इक्वलिटी ये इंक्लूड नहीं होगा। अच्छी, जब नंबर डिस्टिंक्ट ना लिखा होता, अगर यहां पे ये नहीं लिखा होता डिस्टिंक्ट, तो फिर मैं ये वाली रेंज लेता, क्योंकि लिखा है डिस्टिंक्ट तो मुझे 6 से बढ़ा के लेना पड़ेगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो आज का दुख और है। ठीक है, कोई बात नहीं, उठा लो दुख, एक दिन का दुख है बस केवल। जैक एंड जोन्स एक दिन का ही बस दुख है, बस आज का, इसको लेकिन रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो जब अगली बार बताएंगे हाँ, तो फिर तुम्हें सब चीज समझ में आएगी। हाँ, अच्छा लगता नहीं ऐसे लोगों को। अच्छा, आप थोड़े से सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं। ये पिछला वाला क्वेश्चन हो गया ना, समझ में आ गया ना? ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, कहीं पे किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को कहीं पे भी जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए मैडम, यहां पर आप बताइए, आपको पॉजिटिव रियल नंबर रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव रियल नंबर। आप अपने मन से कोई एक पॉजिटिव नंबर बताइए। मैं अपने मन से बता रहा हूं 1। जब 1 है और 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा? 1, तो ये क्या आएगा? 2। इसके अलावा कोई भी नंबर बताइए। हाँ, 3 प्लस 1/3 क्या आएगा? ये चीज होती है 3.33, ये होती 0.33, तो ये हमेशा किससे बड़ी है? 2 से बड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है, हेलो, इसका क्या मतलब है? अगर ये नंबर दोनों सेम नहीं होते, 1 के लिए ही ये आता है 2, अदरवाइज कोई भी नंबर ले लो, तुम बोलोगी 0.5। क्या बोलोगी? 0.5। यहां पे तो तुमने नंबर मुझे 3 बोला था, मैं कह रहा हूं इस नंबर को 3 मतलब 0.5 लो, तो तुम इसको कैसे लिखोगे? 0.5 और डिवाइडेड बाई 0.5, और 0.5 क्या होता है? 1/2, तो ये 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5। ये वाली चीज जब सॉल्व करोगे तो 2 आएगी, और 0.5 तो 2.5, तो ये 2 बनता ही किसी एक नंबर के लिए, वो कौन सा है? 1। और 1 कब बनता है? 1 मतलब दूसरा रेसिप्रोकल भी 1, तो ये दो अलग अलग नंबर है या सेम नंबर है? सेम नंबर। ठीक है, तो अगर ये सेम नंबर है और 1 है तभी ये 2 बनता है, अदरवाइज हमेशा 2 से बड़ी वैल्यू बनेगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव रियल है। ये तो आप रख के भी देख सकते हो। डन है क्या? देख लीजिए साहब, कोई और तकलीफ तो नहीं है? डन, क्लियर, चले आगे फिर। टाइमर चला देता हूं ताकि आप ट्राई कर लो।
57 ही। देखो इट्स ओके अगर आपसे नहीं बन रही प्रॉब्लम, बट मैं ये चाह रहा हूँ आप ट्राई करो बस। समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। निकल गया समय। अब क्या, 1 मिनट और देना है? एक मिनट और देना है तो देख लेते हैं। चलिए सब लोग इधर आ जाइए, ध्यान से देखो। मैंने आपको अभी तक सिखाया ही क्या है? क्या ही सिखाया मैंने अभी तक? मैंने यही बताया कि यार 2 नंबर्स होते हैं, तो उन 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स होते हैं, AM GM से बड़ा होता है और GM HM से बड़ा होता है। और क्या सिखाया? मैंने कहा अगर 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है, एक नंबर का रेसिप्रोकल है, तो अगर ये पॉजिटिव, अच्छा ये सब हिसाब किताब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए पहले ही चल रहा है, ये पूरी कहानी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सुनाई जा रही है, तो वो नंबर हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। पहले मैं पहली प्रॉपर्टी के लिए ट्राई मारता हूं। साफ साफ दिख रहा है कि AM GM वाली हिसाब किताब नहीं बनने वाला है, क्योंकि RST एक पॉजिटिव रियल नंबर है और कोई भी AM GM इस तरीके की रिलेशनशिप नहीं देती है, तो मुझे दूसरे वाले के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए मैं क्या सोचूंगा? पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जब मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जाता हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर, जब मैं एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व करने के लिए जाता हूं तो मैं इस वाले को R देता हूं, इस वाले को S से डिवाइड करता हूं, इस वाले को T से डिवाइड करता हूं और 57 यहां पे अलग निकाल लूंगा। ठीक है, और जब मैं इसको R से डिवाइड करूंगा तो ये चीज बनेगी 5R, ये चीज बनेगी 1 और ये चीज बनेगी 5/R। अरे यस या नो? अगर मैं थोड़ी सी इसकी R&D करवाऊं तो यहां पर इसमें है कुछ नहीं, ये नंबर और ये नंबर में 5 कॉमन है, तो 5 निकाल लो तो ये नंबर है और ये नंबर का रेसिप्रोकल है और +1 है। अगर एक पैटर्न मुझे एक में दिख गया तो वही सेम पैटर्न दूसरे में बनेगा, वही तीसरे में बनेगा। ये इन क्वेश्चन की ब्यूटी है, एक पैटर्न तुम्हें देखना होता है। तो ये नंबर है, ये नंबर का रेसिप्रोकल है और इसने इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो ये 57 है, तो ये 5 के साथ क्या आएगा? 2 आएगा। मिनिमम क्या लेंगे? 2 और साथ में क्या है? 1, तो ये 10 + 1, तो ये कितना लेने वाला है? 11। अरे यस या नो? हाँ या ना? अब यही चीज अगर तुम यहां पर देखते तो तुम अब S से ये वाला S यूज कर रहे हो उसमें, है ना? R तो उसको दे दिया, S इसको पकड़ा दिया, तो ये यहां पे फिर से क्या बनेगा? 7S + 1 7/S। अब अगर मुझे पैटर्न समझ में आ गया ना तो मैं पहला लास्ट स्टेप ही लिखूंगा, वैसे बस दिखाने के लिए लिख रहा हूं। अब क्या? अब गया, अब बोल के कोई फायदा नहीं है। ये यहाँ पे क्या है? S है और ये क्या है? 1/S है और ये क्या है? 1। अब आप जानते हो 7 × 2 14, 14 + 1 15, बस लिखने के लिए लिख रहा हूं मैं, तो यहां पे एक मल्टीप्लीकेशन में आएगा 15। ठीक है, अब यहां पर इसी तरीके से T को देखेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 1 और ये सोच रहे थे 9/T। ठीक है, तो यहां पे 9 ले लेते हैं क्या कॉमन, ये नंबर और ये नंबर का रेसिप्रोकल। सर ये क्या पॉजिटिव रियल नंबर है? उसने पहले ही बोल रखा है RST पॉजिटिव रियल नंबर है, तभी मैं ये सब लगा पा रहा हूं। अब कोई लोग सोचेंगे कि हम इसको सोच ही नहीं पाएंगे, नहीं सोच पाओगे। अब अगली लाइन में जब क्वेश्चन आएगा तो तुम ऐसे सोच पाओगे अगर तुमने सही से पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब यहां पे क्या कर दोगे? ये 9 है और ये 2 है और ये 1 है, तो 18 और 19, 19 मिल गया। 19 कितने टाइम जाता है? 3 टाइम, और 3 कितने टाइम जाता है? 5 टाइम, और 5 और 11 कितना होता है? 55। ठीक है, मेक श्योर कि यहां तक समझ में आ रहा है आपको। देख लो एक बार।
तो दो क्वेश्चन मैंने आपको हैंड आउट से कराए, एक 12 और एक 14। ठीक है, चलें आगे। तो थोड़ा सा हमें एलेबरेट करना पड़ेगा इस वाले एक्सप्रेशन को ना, रेसिप्रोकल फॉर्म बनाने के लिए थोड़ा सा आपको एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। चलें, बोलो, इसको करोगे ट्राई? अब नॉन जीरो रियल नंबर बोला हुआ है, तो तुम्हें ये एक्स वाई जेड नहीं मान सकते तुम इसको, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, इस ये है तुम्हारा पॉजिटिव रियल। दिस इज ओनली नॉन जीरो। पॉजिटिव इंश्योर करने के लिए तुमने उसको ये किया। ठीक है, पूरी एक्सप्रेशन में से 9/4 बाहर निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहां से क्या बनेगा, जेड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो ये 9/4 है। अब देखो ये नंबर है और ये नंबर का क्या है, रेसिप्रोकल, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2। नंबर और नंबर का रेसिप्रोकल, ये क्या है, नंबर है और जेड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये नंबर का क्या है, रेसिप्रोकल, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अभी समझ में आया थोड़ा सा? और इसको देख लो, ये नंबर है और ये नंबर का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2। कितना हो गया, 6। तो ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो 27/2 ये मिनिमम वैल्यू है। देखो कुछ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, लग रहा है कहीं जान जा रही है, तो बताओ। चले आगे। सॉरी, ये देख बताया था ना, कोई भी नंबर है और नंबर का रेसिप्रोकल है, और ये नंबर बस क्या होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, तो ये ऑलवेज इनका जो सम होगा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, तो मिनिमम कितना हो सकता है, 2। तो जरूरी नहीं कि नंबर ऐसे ही हो, ये हो सकता है x/y हो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, y/x, ये वैल्यू भी 2 या 2 से बड़ी होगी। अभी ठीक है, चलें आगे। कुछ कहना चाह रहे हो? चलो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर है, ये मैं आपको दे रहा हूं, और आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? 4x² x+4। ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, हाँ ये 7 है, ये भी 7 है, वो z है, ये z है। अगर आप 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे तो गड़बड़ है मामला। 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए, या तो फिर निकाल के कोई फायदा नहीं। अब तो तुम इसी लाइन पे पढ़ रहे हो ना? हाँ 1485 सही है। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या यार, ये कोई एम जीएम वाला नहीं है, पहला केस तो है नहीं, तो दूसरा ही लगेगा। रेसिप्रोकल के लिए हम लोग एक स्टेप सॉल्व ही करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसके साथ तुम एक्स ही दोगे, इसके साथ तुम वाई ही एलोकेट कर पाओगे, और लास्ट वाले को z दे दोगे। यही तो कर रहे हैं इतनी देर से। इसको x कर देंगे तो ये 4x आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये 4/x आ जाएगा। अब देखो वही कहानी नहीं चल रही है, 4 कॉमन ले लोगे, एक x है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है +1 है। यही चीज चल रही है इतनी देर से। देखो अब इसके साथ y दे दोगे तो ये कितना बन जाएगा 5y, ये 1 और ये 5/y। इसी तरीके से इसके साथ क्या कर दोगे, z से डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 7/z बन जाएगा। तो तुम्हें पैटर्न समझना चाहिए यार, इधर कोई स्क्वायर वाली टर्म है, कांस्टेंट में वही सेम कोफिशिएंट देना पड़ेगा उसको, तभी तुम कॉमन ले पाओगे। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ये दिमाग मत लगा देना कि भैया ये बोल दो कि 5y का रेसिप्रोकल 5/y है, ऐसा नहीं है। 5y का रेसिप्रोकल 1/5y होगा, और वो है नहीं, इसीलिए 5 कॉमन लेना पड़ रहा है, इसीलिए 5 कॉमन लेना पड़ रहा है। अब आई होप कि सबको पैटर्न समझ में आने लगा होगा। इट्स ऑल अबाउट कि हमें बस प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा नहीं कि चीजें टफ है। तो 8 और 1 9 ना, 11 हो जाएगा, और 2 15, 1 4 8 5 आ गया। ठीक है, तो यहां पे चेक कर लो, ये नंबर है तो ये नंबर का रेसिप्रोकल है, ये नहीं है रेसिप्रोकल। डन। देख लीजिए डन है, चले आगे। एक क्वेश्चन और, फिर से मैं बोल रहा हूं कि ABC आपको मैं दे रहा हूं कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये बात मैं आपको दे रहा हूं लिख के, ठीक है। और आपको फिर से मिनिमम वैल्यू बतानी है, ये एग्जाम का एक पैटर्न है, इसको समझो। यहां पर है आपके पास A³ B³ C³, ये है आपके पास A³ प्लस B³ इंटू C³, B³ C³ A³, AB हो गया BC हो गया, तो C³ A³ B³,
इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। टाइमर चला देता हूँ, चलो 2 मिनट दे देता हूँ, ट्राई करो। वैसे तो 1 मिनट में आ जाना चाहिए। मैंने एक गड़बड़ कर दी है, सॉरी, मैंने एक गड़बड़ कर दी, इस वजह से हो सकता है आपका नहीं सॉल्व हो रहा हो। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है, तभी मैं ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन लिखा मिल जाए, बट ये शीट नहीं बन पाई थी तो इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। अब बन जाना चाहिए। अब मुझे दिखनी चाहिए चीजें, जैसे क्या दिखनी चाहिए, इसको एक बार ओपन ही तो करना है, तुम्हें साफ साफ दिखने लग जाएगा। सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये ए क्यूब, हाँ ये देखो आपको और बचा गया आपकी जिंदगी में। देखो जैसे सॉल्व करोगे ये दिख गया, फिर अंदर सॉल्व करोगे तो फिर से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बी क्यूब सी क्यूब का स्क्वायर। तो एक आधा स्टेप आपको हो सकता है लिखना भी पड़े, है ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं मिलेगी चीज। और फिर यहाँ पे सी क्यूब प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, और ये है सी क्यूब और ए क्यूब। तुरंत दिखना चाहिए एम जीएम, ये जीएम वाला है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन और ये एम वाला है। नंबर कौन से हैं, जब मेरा ए बी पॉजिटिव रियल है तो ए क्यूब और बी क्यूब भी क्या होगा, पॉजिटिव रियल होगा। तो मैं यहां पे लगाऊंगा ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन ए क्यूब बी क्यूब। और जब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, याद है लास्ट को एक क्वेश्चन में भी किया था स्क्वायर, तो ये ए क्यूब बी क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ए क्यूब बी क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब बी क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो वेरिएबल के अलाउड नहीं है, क्योंकि तुम वेरिएबल का नेचर जानते हो कि ये पॉजिटिव रियल है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है, इसको इधर डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाएगा 4। तो बस जैसे ही तुमने एक पैटर्न पकड़ा कि ये 4 है, मिनिमम इसका 4 है, तो इसका भी मिनिमम 4 होगा, इसका भी मिनिमम 4 होगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा या 4 के बराबर, सॉरी 12 के बराबर, क्योंकि उसने मिनिमम ही पूछा है तो 12 आंसर हो जाएगा। चेक करो, ये तो मैंने ए बी को माना है, आप
BC को मानोगे, फिर इसी तरीके से आप किसको मानोगे, AC को। अब एक हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहां पे देखिए, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे मैंने हैंडआउट के, ये क्वेश्चन अभी नहीं किया है। अगला क्वेश्चन ये था 12th, फिर 13th, फिर एक एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, अभी ये पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर यहां पर हैंडआउट का ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है, 15, फिर ये भी क्वेश्चन कर लिया है, फिर ये एग्जाम्पल और था, एग्जाम्पल और था ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे। इसी क्वेश्चन के लिए मुझे वो तीसरी प्रॉपर्टी बतानी पड़ रही है, ठीक है। छह प्रॉपर्टीज थी ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे, तो उनको अलग से इज्जत दी है। इसको एक बार ट्राई करोगे क्या? आप कहोगे सर पढ़ाया ही नहीं तो मैं कैसे ट्राई कर लूं? चलिए तीसरी प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। मुझे बताइए अगर कभी ऐसा लिखा हो, ये चीज ध्यान दो, लिखी हुई है x प्लस 1 लिखा हुआ है। ये वैल्यू अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसकी क्या हिसाब किताब होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर और नंबर का रेसिप्रोकल। तो क्या आप ये बोल रहे हो? अरे बोलो, ये बोल रहे हो ना आप? आपने यही तो बोला था, ये जो चीज है ये दो या दो से, ये तो आपने कर दिया, लेकिन इधर क्या लगाओगे? इधर आपको ध्यान रखना है, ये होता है 2.8। कितना होता है मैक्सिमम? कितना होता है? 2.8। तो ये आपको रेंज याद रखनी है, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास तीसरा है। इधर वाला तो आप जानते हो, इस साइड वाला आपको याद रखना है, ये आता है मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 2.8। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए 2 से बड़ी रहेगी और 2.8 से छोटी रहेगी, ठीक है।
अब आइए कुछ और बातचीत भी कर लेते हैं। अगर कोई एक नंबर है मेरे पास और उस नंबर का रेसिप्रोकल है, और उसके ऊपर पावर भी उस यही है, तो क्या करोगे? ध्यान से देखो, जैसे लिखा था 71 की पावर क्या लिखा हुआ था, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस आइए इधर देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि आपके पास सबसे पहले यहां पे देखिएगा ये 70 है और ये इसके ऊपर 71 है और ये 71 है और ये क्या है 70। तो आप क्या करने वाले हो, इससे डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो जो नंबर बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो नंबर छोटा है वो छोटा ही रहेगा। जैसे कोई एक नंबर है, अगर आपके पास 100 रुपए, इनके पास 10 रुपए, मैंने आपको 10 से डिवाइड किया, आप 10 हो गया, वो 1 हो गया, तो अभी भी जो बड़ा है वो बड़ा ही है। तो दोनों साइड सेम से डिवाइड किया। अब आप बताओ यहां पर ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस। अगर बेसेस सेम होते हैं, ये a की पावर m है और ये a की पावर n है, तो ये क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n। तो अब ये चीज क्या बचेगी, 70 बेस है, 71 में से 70 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब वापस देखिए, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 70 लिख सकता हूं। अच्छा, एक मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात क्या है कि पावर अगर सेम होती है, जैसे मान लीजिए ये क्या है a की पावर m और ये है b की पावर m, तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं और ऊपर पावर लगा सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है। तो 70/70 और ये ऊपर पावर क्या हो गई 70। अब इस चीज को उसी पैटर्न में लिख सकता हूं 1 प्लस 70 के फॉर्म में, ऐसे लिख सकता हूं। तो अब यहां से वही वाली चीज बन रही है कि नंबर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा रेसिप्रोकल, और उसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 70 और ऊपर पावर क्या है 70। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2.8, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2.8। इसका मतलब है तुम्हारी जो लड़ाई चल रही थी, अब वो लड़ाई यहां पर ये आ चुकी है, ये 70 है वर्सेस 2.8 है, कौन बड़ा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2.8 होगी, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब मेरा जो क्लियर विनर है, अच्छा मैंने गलत लिख दिया इसका मतलब, रुकिए एक मिनट, मुझे करेक्ट करने दो, पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखो ध्यान करो, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट कर लो, वो मैंने गलत लिख दिया, एक्स लिख दिया अंदर, 1 प्लस 1/x। मैं सब बताता हूँ, कोई, हाँ वो मैं, कोई बात नहीं, अभी नोट डाउन इसको कर लो, वो सही कर देता हूँ। वन प्लस 1/x की पावर x, हाँ वो है वो। ये मैंने x लिखवा दिया, इसको चेक कर लेना जरा। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, एक मिनट। ये 1 प्लस 1/x है की पावर x, पता नहीं कैसे x प्लस 1/x लिख दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
अभी आपको ये प्रूव भी करा देता हूं, अभी उसकी भी टेंशन मत लो, अभी उसको प्रूविंग भी हो जाएगी अभी इसकी, नोट कर लेना बस। डन, ये समझ में आ गया सबको? प्लीज बातचीत नहीं करिए, इधर देखिएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 देख रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इधर देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है। अगर आपके पास ए बी पॉजिटिव रियल नंबर है, अब देखो जरा ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन ही है, ये इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम ये बोल दें कि इसका सम क्या है, कांस्टेंट, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कब होगा। जैसे मैं बोलूं ये एक्चुअल में 6 है ना, और मैं इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं, जैसे 1 + 5, 2 प्लस क्या 4, और क्या, और बस यही चीजें रिपीट होने लग जाएंगी अब ए बी की, है ना। तो यहां पर आप चेक करिएगा, ये चीज तो सम तो फिक्स है। अब यहां पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1 × 5 तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 5, 2 × 4 प्रोडक्ट कितना आ रहा है 8, 3 × 3 प्रोडक्ट कितना आ रहा है। तो प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है जब यहां पर a = क्या होता है, b होता है। यहां फिर से पॉजिटिव रियल कंडीशन चल रही है, पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। तो बस ये वाली पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लो। डन। मैं बताता हूं, अभी एक बार बताता हूं, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। अरे डन, इतना नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने। अब वापस आइए, आपको जो है मैं थर्ड प्रॉपर्टी फिर से बता देता हूं एक बार, देखो थोड़ी सी थर्ड प्रॉपर्टी ये पूछ रहे हैं, तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर फिर से प्रकाश डाल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था 70 की पावर 71, 71 की पावर, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ऐसा हो ना, देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है 70 की पावर 71, और 71 की पावर क्या लिखा हुआ है 70, यही तो लिखा हुआ है। देखो चेक करो, अरे यही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तुम क्या बोल रहे हो, ये एक्चुअल में अगर ये नंबर a है ना, तो इसके ऊपर पावर क्या है a + 1 है,
और यहां पर अगर आप देखो ये चीज क्या है, a+1, तो इसके ऊपर पावर क्या है, a है। इसको मतलब मैं दूसरे तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं कि यहां पर a की पावर a+1 है, ये क्या है, a+1 की पावर a। तो यहां पर इस बात को तुम्हें समझना है कि ये जो वैल्यू है, अगर 1 2 छोड़ दो, ठीक है, तो यहां पर क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है तो यहां पर 1 2 को अगर तुम छोड़ दो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम 1 को लिखो तो ये चीज क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, अगर मैं 1 को लूं तो ये क्या होगा, 1 की पावर कुछ भी होगा तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, ये कितना आएगा, 2 आएगा, ये आएगा ना, तो ये तो डिस्प्रूव हो रही है, ठीक है। अरे कौन बड़ा है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। अब यहां पे देखो ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2, और 2 के ऊपर पावर क्या आएगा, 3, 2 की पावर 3 दैट इज यहां पर आएगी 8, और यहां पर देखो 2 + 1 दैट इज 3, और 3 के ऊपर भी पावर 2, ठीक है। तो ये फिर से आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 9, तो ये बड़ा, ये दो नंबर को छोड़ दो। अब तुम 3 को जरा चेक करो, यहां पर ये क्या है, 3 के ऊपर a की वैल्यू 3 लोगे तो 3 के ऊपर कितना होगा, 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, अरे भाई a की जगह क्या रखोगे, 3, 3 + 1 कितना होगा, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, तो ये कितना होता है 81। अब यहां चेक करो, ये चीज यहां पे रखोगे, 3 + 1 4, 4 की पावर 3 64, ये फेल हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब है 3 ऑनवर्ड तुम कोई सी भी वैल्यू रखोगे तो ये ऑलवेज ये वाली वैल्यू हमेशा किसकी आएगी, बड़ी आएगी, किससे, इससे। तो अब यहां पर तुम्हारे पास ये क्या बात समझ में आ रही है, तुम इसको ऐसे भी देख सकते थे, a की पावर a+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन a+1 की पावर a। अब ऐसे याद रखो कि पावर हमेशा अगर बड़ी है तो वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये चीज हमेशा बड़ी होगी, कब होगी, जब ये a की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 3 होगी, 4 होगी, क्या इससे कम पे होगी, ठीक है, नहीं, 2 पे, क्या 1 पे होगी, नहीं। तो ये वैल्यू के साथ ये कंडीशन है। अब बताओ तुम्हारी पावर यहां पे क्या है, तुम्हारी पावर क्या है यहां पर, a की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 70 है, तो तुम यहां पर जब वैल्यू a की 70 डाल रहे हो तो ये चीज तो 100%, इसको तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं थी कि 70 की पावर 71 बड़ा होना चाहिए 71 की पावर 70 से। तो इसको ऐसे भी तुम सोच सकते हो, इस लाइन पे भी, ठीक है। अभी समझ में आई ये बात, ठीक है। तो ऐसे इस लाइन पे भी अगर तुम सोचना चाहो तो सोच सकते हो इस चीज को। हाँ, वो प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है, 1 + 1/x की पावर x है, और ये वैल्यू क्या होती है। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर मैं 2 की वैल्यू रख लूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या रखूंगा मैं यहां पे वैल्यू, इसकी वैल्यू में क्या रखूंगा, इसके ऊपर कुछ क्या कोई वो है क्या, रिस्ट्रिक्शन है क्या, क्या रिस्ट्रिक्शन है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन आ रही है x के ऊपर। देखो क्या तुम x की वैल्यू छोटी ले सकते हो 1 से, चेक करो, अगर 1 से छोटी वैल्यू ले लो, लेट अस अज्यूम यहां पे x की वैल्यू 0.5 ले लो, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बोलो, ये कितना बनेगा, ये 2 और 3 की पावर, हाँ 1.7, तो ये 2 से बड़ा है क्या, है ना। तो इसका मतलब है यहां पर तुम डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते हो। तो इसके ऊपर एक कंडीशन है कि x किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। इस फॉर्मूले देखो
तीसरे वाले फॉर्मूले को इसलिए मैंने अवॉइड किया, तो मैंने सोचा आराम से लास्ट में बताऊंगा थोड़ा तसल्ली से, ये मैं थोड़ा लास्ट में बताना चाह रहा था, इसलिए मैं रुक गया था, पॉज लिया था। तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो मैंने तुम्हें दे दिया है। इस फॉर्मूले के ऊपर R&D में करवाना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल इत्मीनान से कराना चाहता हूँ। वैसे मैं करा ही दिया यहाँ पे R&D, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला है, ये तुम देख लो। तो यहाँ पे साथ में कंडीशन चल रही है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन चल रही है। अब ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब चले आगे। अब हम लोग वापस से आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर x इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन भी चल रही है। वापस से अपनी पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए, ठीक है। अब वापस से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से तुम लोग क्या चीज कहना चाहते हो कि कभी भी अगर किसी भी चीज का सम कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जब वो दोनों नंबर्स क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप नोट में ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, क्या? व्हेन सम इज फिक्स और कांस्टेंट, देन प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन नंबर्स आर सेम। दोनों नंबर देखो क्या होने चाहिए? सेम। जब सेम है तभी ये मैक्सिमम आ रहा है। कोई सा भी केस उठा लो और चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 25 उठा लो, 25 में से दोनों नंबर्स कैसे कैसे ले सकते हैं? 24 इंटू 1 ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। इधर देखो, अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, इनका सम क्या है? 25 है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जैसे 1 लिया 24 लिया, 2 लिया क्या लेंगे? इसी तरीके से लास्ट में इस तरीके से चलते आएंगे। तो मेरे पास यहां पर क्या ये नंबर बराबर बराबर में टूट सकते हैं? नहीं, इंटीजर में नहीं टूटेंगे। तो ये बात तुम ध्यान रखो, इंटीजर इसीलिए कंडीशन डाल देता, नहीं तो इससे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बन जाएगी। यहां पे कौन सी कंडीशन डाल देता है? इंटीजर वाली, हाँ या ना। जैसे कि दो नंबर्स का सम क्या बन जाए? 16, ठीक है। तो 16 नंबर कैसे बनेगा? तो यहां पर अब आप देख रहे हो दो का प्रोडक्ट मैक्सिमम, सम फिक्स, तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए? बराबर। तो अब 16 कैसे बनाओगे? 1 प्लस 15, 2 प्लस 14, 3 प्लस 13, इस तरीके से जाते जाओगे और यहां पे क्या बचेगा? 8 प्लस 8। तो अब यहां पे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 इंटू 15 कितना आएगा? 15 ही आएगा, और 2 इंटू 14 28 ही आएगा, और यहां पे 3 इंटू 13 39 ही आएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ोगे, 8 इंटू 8 कितना आएगा? इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होगी। सो दिस इज द मैक्सिमम, बिकॉज यहां पर ए और बी दोनों क्या है? बराबर। तो व्हेन सम इज फिक्स्ड देन प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ऐसे करके आप सोच सकते हो इस चीज में, ठीक है। तो ये लाइंस हो गई। अब ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हें मैक्सिमम चाह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू चाह रहा है ये। तो यहां पे मैं टाइमर चला देता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मैं जानता हूं नहीं कर पाओगे, अगर कर लिया तो बहुत बेहतर है, नहीं भी कर पाओगे तो मेरे लिए वो ओके। कोई ऐसा नहीं कि तुमने कुछ अलग काम किया, लेकिन ट्राई कर लो, 1-2 मिनट इसलिए दिए।
200 पता नहीं, देख लेते हैं। देखो ऑब्वियस है, 2-2.5 मिनट हो गए, टाइमर हटा देता हूं। इधर देख लीजिए सब लोग, मेक श्योर इधर देखिएगा। आपके पास कभी भी ऐसा दिया हो ना, ax प्लस by और सम कांस्टेंट, और यहां पे आपसे पूछ रहा है x की पावर m और y की पावर n, तो आपको यहां पर ये वैल्यू अगर आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो उसके लिए तुम्हें फंडामेंटल एक बात यूज करनी है। देखो ध्यान से, वो बात ये है, इस ax को पकड़ो, पकड़ लिया सर, इस ax को पकड़ो और इसको पकड़ने के बाद इसको डिवाइड कर दो x की पावर से, तो वो पावर क्या है m। by को पकड़ो, पकड़ लिया सर, y की पावर से डिवाइड कर दो और ये दोनों को इक्वेट कर दो। अब आप देखो आपके सामने, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये क्या है 2x, ये क्या है 3y, ये क्या है 15, कांस्टेंट के बराबर है, और नीचे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर y की 3 की, तो इसको पकड़ो, 2x को पकड़ा, डिवाइड कर दो x की पावर से, 2 से डिवाइड किया, इक्वल टू का साइन डालो, इसको पकड़ो 3y को, पकड़ लिया सर, इसकी से डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है तुम्हें रखना है क्या, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई रखोगे तब जाके इक्वेशन मैक्सिमम मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारे पास टेक्निक है, इसको याद रखने की, ये मेथड 2 है। तो यहां पर x और y जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये एक्चुअल में ये चीज क्या बन जाएगी 5y या 5x, अरे यस या नो, और ये किसके बराबर हो जाएगी 15 के, अरे 2x, और ये भी क्योंकि x y के बराबर है तो y की जगह x रख दो, तो 3x, 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, 5x 5y, इसका मतलब है x और y ये किसके बराबर हो जाएगा 3 के, डिवाइड कर दो ना इसको इससे, x और y किसके बराबर हो जाएगा 3 के। तो तुम्हारे पास इन शॉर्ट अब तुम्हें करना क्या है, जो वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए x और y की, तो आ जाओ, तुम्हें ये वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, जब x और y दोनों क्या होंगे बराबर, और यहां पर इसकी वैल्यू तुम्हें, अच्छा पूछी वैल्यू किसकी थी, एक मिनट, हाँ किसी की भी निकाल सकते हैं ना, तो यहां पर आ जाओ इसकी वैल्यू, तो ये एक्स स्क्वायर है, और इसकी जगह भी हम क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह वाई की जगह भी एक्स रख सकते हैं, तो 3, तो एक्स की पावर क्या होगी 5, और एक्चुअल में एक्स की वैल्यू कितनी थी 3 की पावर 5, और बच्चा बच्चा जानता है 243 होता है। ठीक है, अब कुछ लोगों को तकलीफ आ रही है तो मैं दूसरे क्वेश्चन में इसको फिर से दिखा देता हूं, एक बार देख लेना, ये मेथड 2 के एक बार दूसरे क्वेश्चन में भी ट्राई कर लेते हैं, ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन घूम गया, इसके लिए दूसरा, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है और तुम्हें चाहिए था, चलो इससे देख लेते हैं, पहले एक बार मेथड 1 से भी बता देता हूं इसको। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसका मेथड 1 देख लो। 18 क्या किसका? चलिए सब लोग इधर देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऊपर आपको क्या दिया है? सम। और सम क्या है? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इधर देख लीजिए। सम क्या है? कांस्टेंट। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सम 2x। 2x को कैसे लिख सकते हो? x प्लस एक्स। और यहां पे क्या दिया हुआ है? 3y। y को कैसे लिख सकते हो? y प्लस वाई प्लस वाई। और ये सब किसके बराबर है? 15 के। मुझे बताओ तुम्हारे से क्या पूछा गया है? प्रोडक्ट की वैल्यू। और प्रोडक्ट की भी कौन सी वैल्यू पूछी गई है? मैक्सिमम। तो भाई आपका अगर सम कांस्टेंट होता है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब ये सारे नंबर क्या हो जाएं? बराबर। ये सारे नंबर क्या हो जाएं? बराबर, तभी हो सकता है। तो अगर मैं इस नंबर को t बोलूं, इस नंबर को t बोलूं, इस नंबर को t बोलूं, इस नंबर को t, अगर सारे नंबर बराबर हो जाएंगे तो ये 5t हो जाएगा। किसके बराबर? 15। तो t कितना? 3। तो इसका मतलब ये सारे नंबर क्या होने चाहिए? 3। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। और y की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? अरे यस या नो? यहां तक बात समझ में आ रही है? देखिएगा ध्यान से। और वो फिर हमसे पूछ क्या रहा है? ये कब होगी? जब हमारे पास सम कांस्टेंट है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब की। तो यहां पर भी मैं रखूंगा 3 का स्क्वायर और यहां पे क्या रखूंगा? 3 की क्यूब। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 2 प्लस 3। 3 की पावर क्या हो जाएगी? 5। और ये कितना होता है? 243। इस तरीके से भी सोच सकते थे इस लाइन पे भी। और इस लाइन पे अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूं। इधर देखो, इसको पहले नोट कर लो। अब एक बार देख लो, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो पहले। देखो तुम्हें सम फिक्स देके प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, प्रोडक्ट में ऑब्वियस है, ये प्रोडक्ट ही तो है। ये देखो ये क्या है? x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? इसमें थोड़ा सा और बेटर वे में क्वेश्चन बना रहा हूं। ये तो बिल्कुल फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो मेक श्योर यहां तक क्लियर है। अब इसी चीज को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 24 है, ठीक है? और मैं आपसे पूछ रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू। क्या पूछ रहा हूं? मैक्सिमम वैल्यू। और किसकी पूछ रहा हूं? ए स्क्वेयर बी क्यूब और सी की। ध्यान से देखो, ए स्क्वेयर बी क्यूब और सी की। तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि सम फिक्स है और प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी गई है, वो भी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है ये वही प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। हाँ, यहां पे ये भी बताया हुआ है कि एबीसी कैसे है? पॉजिटिव रियल नंबर है। हर क्वेश्चन में ये चीज चलेगी। यहीं से आपको क्लू मिलेगा कि यहां पर वही एएम जीएम एचएम वाला कॉन्सेप्ट, कुछ वैसे वाली चीजें लगने वाली हैं 6 मॉडल्स में से। तो वापस आइए, अभी भी हम लोगों ने क्या ट्राई किया है, आप ही देखिए। हम ये बोलते थे, अब ध्यान से देखो यहां पर ए बी सी 24। अब बताइएगा जरा, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये एबीसी बनेगा। ये क्या होगा? एबीसी बनेगा। और आपको चाहिए क्या? ए स्क्वायर बी क्यूब और सी, ये चीज चाहिए। तो अब आपको यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, आपको ए को कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। a बाई 2, a बाई 2, क्योंकि जब a और a को मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके a स्क्वायर मिलेगा आपको। क्लियर है? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? चांस की बात थी कि यहां पर अगर 2x था तो पावर भी 2 ही पूछ रहा था, यहां 3y था तो पावर भी 3 पूछ रहा था। तो जब तुम इनको मल्टीप्लाई, जब यहां पर x प्लस एक्स लिख रहे थे तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी x इंटू एक्स ही था। पूछी भी वही चीज थी जो चीज दे के रखी थी। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो ये a बाई 2 दिया हुआ है। अच्छा, b कितने बार है? b की पावर 3 है, तो b को 3 हिस्सों में तोड़ना है ताकि इनको अगर तीनों को मल्टीप्लाई करो तो b की क्यूब आना चाहिए, ठीक है? अब लास्ट में क्या है? c को केवल एक ही बार रख लो। क्लियर है? अब ये चीज सब किसके बराबर है? 24 के।
अब ध्यान से देखो, अब जाके तुम्हारी कहानी सही तरीके से लिखी गई है कि तुम्हें जो पावर चाहिए थी, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सर कांस्टेंट का क्या, कांस्टेंट हम मैनेज कर सकते हैं, हमें जो ध्यान रखना है वो वेरिएबल्स पे रखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब आएगा, और ये सी की पावर 1 ही चाहिए। अब बताओ ये कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। और हमने क्या कसमें खाई थी कि सबको जब तक क्या नहीं मानेंगे, बराबर, इन सबको क्या नहीं मानेंगे, बराबर, है ना, इन सबको क्या नहीं मानेंगे, बराबर, तभी तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा जब ये सब टर्म्स क्या होंगी, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60, और 60 किसके बराबर है, 24 के, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब देखो मजे की बात क्या है, जब तुम a की बात करोगे तो a/2 इज इक्वल टू 4 है, तो a यहां से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जब तुम b की बात करोगे तो b कितना है, b/3 t के बराबर है, t कितना है, 4, तो b की वैल्यू 12 आ रही है। और जब तुम c की बात करोगे तो c तो डायरेक्टली क्या है, 12 ही है, सॉरी 4 ही है। यहां तो c तो किसके बराबर है, t के बराबर है, और t की वैल्यू कितनी है, 4। तो अब जाके तुम्हारे पास क्लैरिटी मिली है तुम्हें कि भाई हमारे पास ये बन कैसे रहा है, ठीक है। अब वापस आओ, यहां तक अगर तुम इस बात को समझ चुके हो तो अब तुम्हारे पास क्या बचा है, उसने किसकी वैल्यू पूछी है, ए स्क्वायर की, तो यहां आ जाओ, ए स्क्वायर बी क्यूब और सी की पावर 1, तो ए की वैल्यू कितनी है, ये 2 की पावर 3 होती है 8, तो स्क्वायर, और यहां पे b कितना है, b का क्यूब है, b है 12, 12 को आप लिखते हो 4 इंटू 3, 4 होता है 2 की पावर 2 और 3 होता है 3 की पावर 1, ठीक है। ये एक्चुअल में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो यहां पर आएगा पावर 3, और c की पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इंडाइसिस सेट से ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6, और 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 12, 12 और 2 14, है ना, 6 6 12 और 12 और 2 14, और ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3। तो ये वाला आंसर होना चाहिए कुछ, संभाल पा रहे। तो आपने इस कॉन्सेप्ट से इसको देखना है, देखो आपको ध्यान क्या देखना है, आपको उसको उतने बार तोड़ना। अब तो तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया कि पावर को उतने में तोड़ना है। सर यहां पर आपने क्यों नहीं किया था, भाई यहां पर जब मैं तोड़ूंगा तो ये चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर, वाई को अगर मैं 3 बार लिख रहा हूं तो यही है 3 बार वाई क्यूब, वही चीज पूछ ली है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये वेरिएशन है। सर इसमें मेथड 2 से कैसे करेंगे, किसी को जानना है, मेथड 2 से कैसे करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन है, ये एक्स है, ये बी वाई है, और ये सी, वही याद है, नहीं याद है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये एक्स, तो मैंने क्या बोला था, पूरे को डिवाइड कर दो पावर से, 2 से डिवाइड कर दो, पूरे को डिवाइड कर दो किससे, पावर से, तो बी को डिवाइड करेंगे 3 से, पूरे को डिवाइड कर दो, सी वाले को पूरे को डिवाइड कर दो किससे, 1 से, तो ये ए बी सी का रिलेशन बनेगा यहां से। और तुम जानते हो ये क्या बनेगा, a is to b is to c is equal to 2 is to 3 is to 1, यही बन जाएगा, डन। तो अब तुम क्या करोगे मालिक, यहां पर तुम करोगे a की पावर 2, b की स्क्वायर और c, तो यहां पे तुम क्या यूज करोगे, 2x, लेट अस अज्यूम 2x यूज कर रहे हैं, अभी वैल्यू तो मैं लेके नहीं आया हूं, या रख लेता हूं कहीं पे। ये कितना आएगा, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 5 और 6, है ना, इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा सब, 6x, और ये किसके बराबर है, 24 के, तो x की वैल्यू कितनी है, 4। और यहां पे तुम क्या यूज करोगे, x 2x की पावर स्क्वायर, और b में क्या यूज करोगे, 3x का क्यूब, और c में क्या यूज करोगे, x। तो अब यहां पे देख लो ध्यान से,
ये कितना हो जाएगा, x की जगह 4 रख दो, तो ये 8 और 12 और 4, तो ये वही वाला आंसर आएगा जो हमने यहां से निकाला है। ठीक है, डन है। एक ये बस टाइप बचा है जिसमें कि प्रोडक्ट कांस्टेंट है और सम क्या है, मिनिमम आता है ना, सम इसमें क्या आता है, मिनिमम। तो एक ये वाला बस मॉडल रह गया हमारा। तो चलो यहां तक मैंने आपको सारे टाइप्स आपको सिखा दिए। अब आज क्वेश्चन करने स्टार्ट करो फटाफट। अब आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं, 5 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कर लेते हैं। अब तो ये नई चीजें नहीं है, तो वो कल वाली चीजें हैं सब। फटाफट आंसर लाओ, कहानी खत्म करते हैं। ये इनइक्वलिटी स्टार्ट कर रहा हूं, जो पुरानी चीज, जितनी भी नई चीजें थी वो मैंने पढ़ा दी आपको। ये इनइक्वलिटी का डिफिकल्ट पोर्शन था जो मैंने आज आपको कराया। ठीक है, इसको डिफिकल्ट लोग मानते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बार पढ़ा दिया, आप एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर लेना। 6 बताई थी ना, 6 बताई थी, तो 6 में से कितनी करा दी हैं, 4 क्यों कराई हैं, 4 क्यों कराई है। चलो 6 बताई थी। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी, बोलो। एम बड़ा है जीएम से और जीएम बड़ा है एचएम से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, नंबर और उसका रेसिप्रोकल किससे बड़ा होगा, 2 से। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, यही बताई थी, 1 + 1/x की पावर x। ये नंबर 2 से बड़ा है और 2.8 से। शर्त ये है x किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। चौथी प्रॉपर्टी, हाँ, तो आपके पास a + b अगर कुछ कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम आएगा जब a और b क्या होंगे, बराबर। ठीक है, और पांचवी प्रॉपर्टी ये बनेगी, जब आपका प्रोडक्ट क्या आ जाए, कांस्टेंट, तो सम क्या होएगा, मिनिमम, जब a और b क्या होंगे, बराबर। छठी प्रॉपर्टी कौन सी है, लग रहा है वही है। चलो अब तुम्हें क्या करना है, बोलो। होमवर्क कुछ नहीं, मैं तुम्हें शीट भेज रहा हूं, फटाफट शीट सॉल्व करो। ठीक है, स्टार्टिंग की 10 क्वेश्चन तुम्हें बनाने हैं। मैंने 11वें से बनवाना स्टार्ट किया आज। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो, 10 मिनट में निकल जाएगा। ऐसे नहीं कि कल पढ़ के गए और आज उसको कुछ करोगे नहीं। कल वाली शीट खोलो, उसमें ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। कल वाली जो हैंडआउट आया है उसमें सब ये क्वेश्चन है, खोल के भी नहीं देखते हो तुम, उसमें हैंडआउट लोडेड है। जल्दी से सॉल्व करो, यहां से आगे ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। ठीक है, इन सबको सॉल्व करो, और फिर नहीं तो मैं 10 मिनट में ये पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, 10 मिनट के अंदर। ठीक है।